हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बारिश का एक झोंका दिल्ली की व्यस्त सड़कों को धो रहा था। शाम ढल चुकी थी और शहर की रोशनी बारिश की बूंदों में टिमटिमा रही थी। अदिति, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, ऑफिस से देर से निकली थी। टैक्सी मिलने में परेशानी हो रही थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी होकर भीग रही थी। अचानक एक कार रुकी। ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा आकर्षक शख्स निकला और अदिति को अपनी कार में बैठने का इशारा किया। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसने इनकार नहीं किया। कहाँ जाना है? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ में गहरापन था। अदिति ने उसे अपना पता बताया। कार चल पड़ी। आदमी का नाम वीर था, एक सफल उद्यमी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। वीर पढ़ा लिखा लगता था। बातचीत दिलचस्प थी। अदिति को लगा कि उसकी किस्मत ने आज उसे सहारा दिया है। जब वो अपने गंतव्य पर पहुंची तो वीर ने अपना कार्ड दिया। आप किसी मदद के लिए मुझसे संपर्क कर सकती हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अदिति ने कार्ड लिया और धन्यवाद देकर कार से निकल गई। घर पहुंचकर अदिति ने वीर के कार्ड को देखा। उस पर सिर्फ उसका नाम और कंपनी का नाम लिखा था। कोई फ़ोन नंबर या ईमेल नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या यह सब एक संयोग था या कुछ और। वो थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वीर का आकर्षण और दिलचस्प बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी। अगले कुछ दिनों में अदिति को अजीब चीज़ें होने लगी। उसके ऑफिस में उसकी टेबल पर गुमनाम खत आने लगे। खतों में उसे धमकियां दी जा रही थीं। वो किसी बड़ी कहानी पर काम कर रही थी। क्या ये उसका कोई दुश्मन था? वह डरी हुई थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने पुलिस को सूचित किया, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। तभी उसे वीर का कार्ड याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और उसे फ़ोन किया। वीर चौंक गया, क्योंकि उसने अदिति की मदद करने का वादा किया। वो एक निजी जासूस को जानता था और उसने उसे अदिति से मिलवाया। जासूस शेर सिंह एक अनुभवी व्यक्ति था। उसने अदिति की सुरक्षा का जिम्मा लिया और खतों की जांच शुरू कर दी। शेर सिंह को पता चला कि खत किसी ऐसे शख्स ने लिखे हैं जो अदिति की हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है। ये जानकर अदिति की हालत और ख़राब हो गई। वो लगातार डर में जी रही थी। उसी दौरान वीर अदिति से लगातार मिलने लगा। वो उसे हिम्मत देता और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता। अदिति को ये अच्छा लगने लगा। उसे वीर पर एक भरोसा होने लगा। वो उसे अपनी परेशानी बताती और वो उसकी मदद करता। धीरे धीरे उनके बीच एक नज़दीकी आ गई। वो एक दूसरे के लिए खास बनने लगे। लेकिन अदिति को ये शक था कि कहीं वीर ही तो उसे धमकियां नहीं दे रहा था। एक रात शेर सिंह ने अदिति को बताया कि उसे खतों के बारे में कुछ पता चला है। वो उसे एक सुनसान इमारत में ले गया, जहां उसे खतों का असली लेखक पकड़ने की उम्मीद थी। अदिति घबराई हुई थी। सुनसान इमारत का अंधेरा उसे और डरा रहा था। शेर सिंह ने उसे भरोसा दिलाया, ये इमारत खाली है, चिंता मत करो। वो आगे बढ़े और अदिति उनके पीछे चली। अचानक अंधेरे से एक आकृति निकली। कौन है? शेर सिंह ने पूछा। उसकी आवाज में शक्ति थी। मैं हूं वीर, एक परिचित आवाज आई। अदिति दंग रह गई। वीर यहाँ? क्या वो वाकई उसे धमकियां दे रहा था? वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। वीर, ये क्या हो रहा है? अदिति ने कांपती आवाज में पूछा। वीर ने मुस्कराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो अदिति को ठंडा कर गई। मुझे माफ करना अदिति, ये सब खेल का हिस्सा था। खेल? क्या खेल की बात कर रहे हो? शेर सिंह ने गुस्से में पूछा। ये कहानी सिर्फ तुम्हें दिलचस्प लगी, इसलिए ये सब ड्रामा, वीर ने कहा। उसकी आवाज में बेरहमी थी। उसने आगे बताया कि वो अदिति की उस कहानी में रुचि रखता था जिस पर वो काम कर रही थी। वो चाहता था कि वो कहानी और ज़्यादा रोमांचक हो, इसलिए उसने ये सब किया। गुमनाम खत, मुलाकातें
ये सब उसकी एक सोची समझी चाल थी। अदिति को गुस्सा आ गया। उसने वीर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम पागल हो, तुमने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। वीर ने हंस दिया, अरे तुम इतनी गंभीर मत हो, ये तो कहानी का हिस्सा है। तुम जितना डरोगी कहानी उतनी ही दिलचस्प होगी। शेर सिंह ने तुरंत वीर को पकड़ लिया। तुम एक खतरनाक आदमी हो, पुलिस को बुला रहा हूँ। वीर ने घबराकर कहा, रुको शेर सिंह, मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये भी फायदेमंद होगा। शेर सिंह रुका। उसने वीर को छोड़ा और पूछा, क्या बात है? वीर ने धीमी आवाज में कुछ बताया। शेर सिंह सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अदिति समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तो ये सच है? शेर सिंह ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वीर ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। शेर सिंह कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर उसने वीर से हाथ मिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरे नियम हैं। वीर ने मुस्कुराया, कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तीनों लोग इमारत से बाहर निकले। अदिति अभी भी गुस्से में थी। तुमने मुझे धोखा दिया वीर, मैं तुम पर भरोसा करती थी। वीर ने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो अदिति, लेकिन ये जरूरी था। अब तुम्हें सारी कहानी पता चल जाएगी, वो भी असली कहानी। अदिति कुछ नहीं बोली। वो असमंजस में थी। एक तरफ वीर का गुस्सा था, दूसरी तरफ ये जानने की उत्सुकता थी कि असली कहानी क्या है। अगले कुछ दिनों में शेर सिंह और वीर मिलते रहे। वे किसी बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे थे। अदिति को भी उनकी बातों के टुकड़े टुकड़े सुनने को मिलते। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद शेर सिंह ने अदिति को एक गुप्त ठिकाने पर बुलाया। वहाँ वीर भी मौजूद था। माहौल गंभीर था। शेर सिंह ने अदिति को बताया कि वीर जो कहानी में दिलचस्पी रखता था वो कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये कहानी एक बड़े राज से जुड़ी है। शेर सिंह ने कहा, उसकी आवाज़ गंभीर थी, एक ऐसा राज जो सालों से दबा हुआ है। वीर ने आगे बताया, मैं उस राज का हिस्सा हूँ, मेरा परिवार उससे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी भी उसी राज से जुड़ी हुई है। अदिति चौंक गई। मेरी कहानी? कैसे? वीर ने बताया कि अदिति जिस कहानी पर काम कर रही थी वो एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। उस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल थे और वो अदिति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें डर था कि तुम सच उजागर करोगी, वीर ने कहा। इसलिए उन्होंने तुम्हें डराने की कोशिश की और मैंने भी बिना ये जाने कि तुम उसी सच का पीछा कर रही हो तुम्हें ये सब ड्रामा दिखाया। अदिति को गुस्सा आने के साथ ही राहत भी मिली। अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर क्यों उसे धमकियां मिल रही थीं। लेकिन वो राज क्या है जो तुम्हारे परिवार से जुड़ा है? अदिति ने पूछा। वीर ने गहरी सांस ली। यह कहानी कई साल पहले की है। मेरे पिता एक ईमानदार पत्रकार थे। वो भी एक बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। क्या? अदिति दंग रह गई। वीर ने बताया कि उनके पिता की मौत को हादसा बताया गया था, लेकिन उन्हें हमेशा शक था कि ये हत्या थी। सालों से वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। और तुम्हें लगता है कि मेरी कहानी तुम्हें तुम्हारे पिता की मौत का राज दिला सकती है? अदिति ने पूछा। वीर ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हारी कहानी में कुछ सुराग हो सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अदिति थोड़ी देर सोचती रही। उसने वीर को धोखे के लिए माफ नहीं किया था, लेकिन अब वो भी समझती थी कि वो भी एक पीड़ित था। अच्छा, अदिति ने कहा दृढ़ आवाज में, अगर तुम सच में अपने पिता का बदला चाहते हो तो मेरी मदद करो। हम साथ मिलकर उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। वीर खुश हो गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अदिति, साथ मिलकर हम सच का पता लगाएंगे। शेर सिंह ने भी उनकी बात का समर्थन किया। ये सही रास्ता है, अब मिलकर काम करना होगा। तीनों लोग एक नया इरादा लेकर साथ आए थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रास्ते कितना खतरनाक होगा। उनकी राह में कई मुश्किलें और खतरे आने वाले थे। अदिति, वीर और शेर सिंह ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया।
अदिति अपनी कहानी पर दोबारा गौर करने लगी। उसने उन सभी तथ्यों और लोगों को फिर से जांचना शुरू किया जो भ्रष्टाचार के घोटाले से जुड़े हो सकते थे। वीर ने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली जिसमें वो उस घोटाले के बारे में लिखते हैं। डायरी में कुछ नाम, तारीखें और जगहों के नाम लिखे थे। वीर और शेर सिंह उन चिरागों को खंगालने लगे। उन्होंने पता लगाया कि वीर के पिता की मौत के आसपास कई संदिग्ध चीजें थीं। पुलिस की जांच में भी कई खामियां थीं। शेर सिंह अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर उन खामियों को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ अदिति को पता चला कि उसकी कहानी में एक बड़ा उद्योगपति भी शामिल था जिसका नाम राहुल मेहरा था। राहुल मेहरा उसी कंपनी का मालिक था जहां वीर काम करता था। अदिति को यह जानकर झटका लगा। उसने वीर से पूछा, क्या तुम ये जानते थे कि राहुल मेहरा इस घोटाले में शामिल है? वीर ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों कंपनी में कुछ चीजें संदिग्ध लगती थीं। अदिति को लगने लगा कि राहुल मेहरा ही वो शख्स है जो उसे धमकियां दे रहा था। शायद वीर को कंपनी में रखने का उसका मकसद ये था कि उसे अंदरूनी जानकारी मिल सके। उन्होंने राहुल मेहरा की जासूसी करने का फैसला किया। शेर सिंह ने अपने एक आदमी को राहुल मेहरा के दफ्तर में लगा दिया। साथ ही राहुल मेहरा के एक करीबी से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद शेर सिंह के आदमी को एक अहम जानकारी मिली। राहुल मेहरा अगले हफ्ते एक गुप्त मीटिंग करने वाला था। उस मीटिंग में भ्रष्टाचार घोटाले के दूसरे बड़े लोग भी शामिल होने वाले थे। ये एक सुनहरा मौका था। अगर वो उस मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें और उनके पास भ्रष्टाचार का पक्का सबूत हो जाएगा। लेकिन मीटिंग कहाँ होने वाली थी और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये जानकारी उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। अदिति ने राहुल मेहरा के करीबी से संपर्क किया, लेकिन वो सीधे किसी भी जानकारी को देने से इनकार करता रहा। उसे किसी तरह से उस आदमी का भरोसा जीतना था। एक तरफ मीटिंग की जानकारी जुटाने का दबाव था, दूसरी तरफ राहुल मेहरा के करीबी से सबूत निकालने की कोशिश। तीनों लोग लगातार काम कर रहे थे। तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक शाम अदिति अपने ऑफिस से निकल रही थी कि उसे एक काली कार रुकती दिखाई दी। कार का ड्राइवर शीशा नीचे कर बोला, अदिति जी जल्दी से बैठ जाइए। अदिति चौंक गई। वो ड्राइवर को नहीं पहचानती थी। कौन हो तुम? उसने पूछा घबराहट के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी ने जल्दी से कहा। आप खतरे में हैं, जल्दी बैठ जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि राहुल मेहरा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वो डरती हुई कार में बैठ गई। कार तेजी से चल पड़ी। अदिति को नहीं पता था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद कार एक सुनसान इलाके में रुकी। आदमी ने कार रोकी और अदिति से बाहर निकलने को कहा। अदिति बाहर निकली तो उसने देखा कि वो एक पुराने गोदाम के सामने खड़ी है। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? अदिति ने गुस्से से पूछा। आदमी ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो अदिति को डरा गई। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद? आप कौन हो? मैं वो शख्स हूँ जो ये सब भ्रष्टाचार रोकना चाहता है, आदमी ने कहा। मैं राहुल मेहरा के खिलाफ सबूत जुटा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। अदिति को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई ये शख्स उसकी मदद करना चाहता है या ये कोई नया जाल है? आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं आपकी कहानी पढ़ चुका हूँ, आदमी ने कहा। आप एक ईमानदार पत्रकार हैं और आप सच उजागर करना चाहती हैं। वही चीज़ मैं भी चाहता हूँ। अदिति सोच में पड़ गई। क्या ये मौका उस सच तक पहुँचा सकता है? अच्छा, उसने आखिरकार कहा, लेकिन आप मुझे ये सबूत कैसे दोगे और आपका नाम क्या है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मेरा नाम अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सबूत दूंगा। कल रात आप उसी गोदाम में आइएगा, मैं वहाँ सबूत रखूंगा। लेकिन मैं अकेले कैसे आऊँगी?
अदिति ने चिंता से पूछा। आप अकेली नहीं होंगी, आदमी ने कहा, आपके दोस्त भी आपके साथ होंगे। ये कहकर वो आदमी कार में बैठ गया और तेजी से चला गया। अदिति वहीं खड़ी रह गई। वो असमंजस में थी, क्या वो वाकई अकेले उस गोदाम में जा सकती थी? उधर वीर और शेर सिंह को अदिति के गायब होने की खबर मिली। वो दोनों परेशान होकर अदिति को ढूंढने निकले। रात भर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही अदिति ने वीर और शेर सिंह को उस अजनबी आदमी से मुलाकात और गोदाम वाली बात बताई। वो दोनों भी उलझन में पड़ गए। क्या वो आदमी सचमुच हमारी मदद करना चाहता है? वीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, अदिति ने जवाब दिया, लेकिन ये शायद सच तक पहुंचने का एक रास्ता हो। शेर सिंह ने सोचते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वो आदमी भी कोई गुप्त दुश्मन हो सकता है। अदिति ने कहा, कोई रास्ता नहीं है लड़की। शेर सिंह ने अदिति को बीच में रोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ सख्त थी। ये बहुत खतरनाक है। वो आदमी हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अदिति समझती थी कि शेर सिंह सही कह रहा था, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। लेकिन शेर सिंह, ये शायद सच तक पहुंचने का आखिरी मौका हो। हम राहुल मेहरा की मीटिंग की जानकारी जुटाने में नाकाम रहे। ये अजनबी आदमी ही इकलौता रास्ता हो सकता है। वीर ने सोच विचार करते हुए कहा, शायद अदिति सही कह रही है। हमें कम से कम यह मौका तो लेना चाहिए, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। शेर सिंह ने नाखून चबाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ गोदाम आऊँगा। अकेले तुम्हें जाने देना खतरे से खिलवाड़ होगा। अदिति ने राहत की सांस ली। ठीक है, लेकिन हमें किसी तरह वीर को भी वहां लाना होगा। वो अंदरूनी जानकारी जुटा सकता है। वीर ने मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अगले कुछ घंटे योजना बनाने में बीत गए। वीर ने बताया कि वो राहुल मेहरा की कंपनी में किसी बहाने से उस गोदाम के आसपास पहुंच जाएगा। उन्होंने तय किया कि रात होते ही शेर सिंह और अदिति पहले गोदाम पहुंच जाएंगे और किसी छिपने की जगह ढूंढ लेंगे। वीर बाद में उनके पास आ जाएगा। रात होते ही तीनों लोग अपने अपने मिशन पर निकल पड़े। अदिति और शेर सिंह सुनसान इलाके में पहुंचे और पुराने गोदाम को ढूंढ निकाला। गोदाम जर्जर हालत में था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। शेर सिंह ने ताला तोड़कर उन्हें गोदाम के अंदर जाने में मदद की। अंदर का वातावरण धूल भरा और अंधेरा था। उन्होंने किसी तरह एक टूटे हुए क्रेट के पीछे छिपने की जगह बना ली। थोड़ी देर बाद गोदाम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। अदिति और शेर सिंह सांस रोके हुए छिपकर देखने लगे। गोदाम के अंदर अजनबी आदमी आया हुआ था। उसके हाथों में एक ब्रीफकेस था। वो गोदाम के बीचों बीच खड़ा हुआ और ब्रीफकेस खोलकर उसमें से कुछ फाइलें निकालने लगा। अचानक गोदाम के दरवाजे फिर से खुले। इस बार अंदर आने वाला शख्स राहुल मेहरा था। अदिति और शेर सिंह चौंक गए। क्या ये कोई जाल था? अदिति और शेर सिंह दंग रह गए। राहुल मेहरा को गोदाम में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये अजनबी आदमी वाकई उनका मददगार था या ये सब कोई जाल था? राहुल मेहरा ने गोदाम के अंदर आते ही अजनबी आदमी को देखा। वो चौंका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप आ ही गए श्री मेहरा। मुझे उम्मीद थी आप समय पर पहुँचेंगे। राहुल मेहरा गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे सीधे मिलना बंद करो। ये बहुत खतरनाक है। खतरा तो तब है जब आपके कारनामे सबके सामने आएंगे, अजनबी आदमी ने जवाब दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए वो सबूत लाए हैं जो आप चाहते थे। बदले में मुझे वो जानकारी चाहिए जो मैंने मांगी थी। राहुल मेहरा ने झुंझलाते हुए ब्रीफकेस लिया और उसे खोलकर देखने लगा। शायद उसमें वो फाइलें थी जिन्हें वो छिपाना चाहता था। अचानक गोदाम के बाहर तेज आवाज़ें आने लगीं। कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ और लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। राहुल मेहरा चौंका। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। अजनबी आदमी ने मुस्कुराया। लगता है मेरी मदद आ गई है। अभी राहुल मेहरा कुछ और कह पाता, गोदाम का दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर कई लोग खड़े थे।
उनकी आंखों में गुस्सा था। राहुल मेहरा, आप गिरफ्तार हैं, उनमें से एक शख्स ने ऊंची आवाज में कहा। अदिति और शेर सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। ये लोग कौन हैं? राहुल मेहरा गुस्से और हैरानी से चिल्लाया, ये क्या बकवास है? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? आप भ्रष्टाचार और काले धन के धंधे में शामिल हैं श्री मेहरा, दूसरे शख्स ने जवाब दिया। हमारे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अजनबी आदमी ने मुस्कुराते हुए राहुल मेहरा की तरफ देखा। मैंने अपना वादा पूरा किया श्री मेहरा, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए ना। राहुल मेहरा गुस्से में तमतमा गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। गोदाम में सिर्फ अदिति, शेर सिंह और अजनबी आदमी रह गए। अदिति ने अजनबी आदमी से पूछा, ये सब क्या है? आप कौन हैं और पुलिस को कैसे पता चला? अजनबी आदमी ने धीरे से अपना मुखौटा हटा दिया। अदिति और शेर सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। वीर? अदिति ने अविश्वास से पूछा। अदिति और शेर सिंह को यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने खड़ा शख्स वीर ही था, वही वीर जिसने उन्हें धोखा दिया था, जिसने उनका पीछा किया था। वीर? अदिति ने फिर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सब क्या है? वीर ने मुस्कुराया। माफ करना अदिति, मुझे तुम्हें ये सब छिपाना पड़ा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने आगे बताया कि राहुल मेहरा को शक था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, इसीलिए वीर को भी उसका भरोसा जीतना जरूरी था। मैंने राहुल मेहरा के करीबी बनने का नाटक किया। वीर ने कहा, उसे ये यकीन दिलाया कि मैं भी उसी के गिरोह का हिस्सा हूँ। इस तरह मुझे उसकी कंपनी और उसके कारनामों के बारे में अंदरूनी जानकारी मिलती रही। शेर सिंह ने सिर हिलाया। तो तुम वो शख्स थे जो मुझसे मिलना चाहता था? हाँ, वीर ने कहा। मैंने आपसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि मुझे पता चला कि आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। अदिति का गुस्सा आने लगा। लेकिन तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? वीर ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अदिति, मुझे ये सब करना पड़ा ताकि राहुल मेहरा को कोई शक न हो। अगर वो जान जाता कि तुम भी उसके खिलाफ सबूत जुटा रही हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। कुछ देर रुककर उसने आगे बताया, और वो अजनबी आदमी बनकर मैंने ही तुम्हें गोदाम में बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम उन फाइलों को देख लो जो राहुल छिपाना चाहता था। अदिति ने इधर उधर देखा। वो फाइलें कहाँ हैं? वीर ने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया, जो अभी भी राहुल मेहरा के गिरे हुए हाथों में पड़ा हुआ था। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जाने के लिए गोदाम में वापस आ गई थी। उन्होंने वीर को भी हिरासत में ले लिया क्योंकि वो राहुल मेहरा के दफ्तर से ये फाइलें लाया था। लेकिन वीर ने उन्हें बताया कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की मदद से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। उसने शेर सिंह को भी गवाह के तौर पर पेश किया। कुछ देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने माना कि वीर बेगुनाह है। उन्होंने फाइलें जब्त कर लीं और वीर, अदिति और शेर सिंह को जाने दिया। बाहर निकलने के बाद तीनों लोग थकान से चूर थे, लेकिन उनकी थकान के साथ साथ उनके चेहरों पर संतोष भी था। उन्होंने मिलकर एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। अदिति ने वीर को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो वीर, मैं तुम पर शक करने लगी थी। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ में आता है अदिति, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सच सामने आ गया है। शेर सिंह ने भी वीर की पीठ थपथपाई। तुमने अच्छा काम किया वीर, तुम तुम्हारे पिता को गौरवान्वित करोगे। वीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। अगले कुछ दिनों में राहुल मेहरा के खिलाफ मुकदमा चला। अदिति की कहानी और वीर द्वारा लाए गए सबूतों की मदद से पुलिस ने राहुल मेहरा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अदिति की किताब भी प्रकाशित हो गई। अदिति की किताब इश्क का साया काफ़ी चर्चित हुई। इस किताब में उसने राहुल मेहरा के भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश किया, साथ ही वीर के पिता की मौत के रहस्य को भी उजागर किया।
किताब में बताया गया कि राहुल मेहरा के गिरोह के ही कुछ लोगों ने मिलकर वीर के पिता की हत्या की थी। उन्हें डर था कि वीर के पिता उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर देंगे। किताब की सफलता के बाद अदिति एक जानी मानी पत्रकार बन गई। वीर को भी एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर के रूप में सम्मान मिला। उनकी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। ये कहानी प्यार, धोखे और सच्चाई की लड़ाई की कहानी थी। इसने लोगों को ये संदेश दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद वीर ने अदिति को प्रपोज किया। अदिति को पहले तो अजीब लगा। आखिरकार उसने इस रिश्ते को शक की निगाह से ही देखा था, लेकिन वीर ने उसे समझाया कि उसने ये सब सिर्फ सच का पता लगाने के लिए किया था। वो अदिति की हिम्मत और ईमानदारी से प्रभावित था। अदिति ने भी महसूस किया कि वो वीर के लिए कुछ खास महसूस करती है। वो उसकी ईमानदारी और मेहनत की दीवानी थी। आखिरकार अदिति ने वीर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई। शादी में शेर सिंह भी शामिल हुआ। वो अब वीर का ससुर और अदिति का अच्छा दोस्त बन चुका था। शादी के बाद अदिति और वीर के साथ मिलकर एक जांच एजेंसी खोली। वो लोग भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वो अब प्यार और भरोसा और सच्चाई की राह पर चल पड़े थे। उनकी कहानी इश्क का साया भले ही एक भयानक सच की कहानी थी, लेकिन इसने उन्हें एक नया सवेरा दिखाया था।